अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं देखो रियलिटी की मिडल ईस्ट न्यूज़ अपडेट। ईरान और अमेरिका की सर्द जंग बढ़ती जा रही है। ईरान और अमेरिका एक बार फिर मैदान जंग में आमने सामने होने जा रहे हैं। ईरानी वजारत खारजा की जानब से बड़ी खबर सामने आई है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा है कि शाम में अमरीकी फौज की मौजूदगी गैर कानूनी है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान नासर केनानी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि शाम के अंदर अमरीकी फौज की मौजूदगी शाम की आज़ादी और इसकी सालमियत के लिए बड़ा खतरा है। अमेरिका शाम के अंदर बैठकर ईरान पर नज़र जमाए हुए है और इस पर फ़ज़ाई हमले कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ अमेरिका की तरफ से किए जाने वाले फ़ज़ाई हमलों में 3 ईरानी फौजी मारे गए हैं, जिसके बाद ईरान की जानब से सख्त रद्द अमल सामने आया है। दोस्तों, इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ ने ऐलान किया है। दोस्तों, इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की जानब से बड़ी खबर सामने आई है। मोसाद के चीफ ने बयान दिया कि हमने ईरान के खिलाफ फौजी हमलों के लिए बड़ी फौजी तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी जानब दोस्तों, तुर्की और इसराइल के तल्लुकात नॉर्मलाइजेशन होने पर हमास की जानब से तुर्की पर सख्त तनकीद की गई, लेकिन दूसरी तरफ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा तुर्की और इसराइल के तल्लुकात को नॉर्मल करने का मकसद सियासी मफादात की बजाय तजारती और इक़्तिसादी तबादले पर मबनी है। ये बुनियादी तौर पर रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से यूरोप में गैस की किल्लत को पूरा करने के लिए तुर्की के रास्ते इसराइल की कुदरती गैस को यूरोप तक ले जाने के लिए किया गया।